हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नवीन अकाडमी PSEB में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास जो कर रहे हैं, ये क्लास SSC, RRB, BPSC, UPP, CS, IAS, NDA, RAS, RTS इत्यादि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कुछ प्रीवियस होंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिएगा, मॉक टेस्ट के माध्यम से यह क्लास चल रही है जी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ब्रिटेन के सम्राट से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। चलिए आंसर इसका कीजिएगा फटाफट। ये आपके BPSC में जो है 2001 में पूछे गए सवाल हैं। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि आज हम राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी सांसद में। ये क्वेश्चन आपके UPP CS में पूछे गए हैं 2015 में। चलिए इसका आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? 3 का बी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति से पढ़ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति। ये कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। क्लियर है? चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन RRB में 2006 में पूछे गए हैं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। 5 का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति से पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष
अर्थात सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। चलिए इसका आंसर कीजिए, 7 का क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी बहुमत दल का नेता। चलिए 8 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। चलिए आंसर कीजिएगा 9 का। ये क्वेश्चन आपके CAPF 2015 में पूछे गए हैं। चलिए 9 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ऑप्शन सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ऑप्शन डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। चलिए 10 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके RRB 2005 और SSC 2011 में पूछे गए हैं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 11 का। जी हाँ दोस्तों, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 वर्ष। कितने वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष की। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का सवाल क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं, अर्थात कोई आयु की सीमा नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 12 का आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा तय नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। चलिए 13 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा 14 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 15 का आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी 2006 में पूछे गए हैं। चलिए 16 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 से 10, ऑप्शन बी 20-20, ऑप्शन सी 50-50, ऑप्शन डी 100-100। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा 17 का। जी हाँ दोस्तों, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 50-50। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट के माध्यम से आज का क्लास चल रहा है, आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। जितना जल्द से जल्द आंसर करेंगे उतना वीडियो आगे आपका बढ़ेगा। 18 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। चलिए 18 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ पद ग्रहण किए हुए हो। ठीक है, चलिए 19 का देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। 19 का क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी 2001 में पूछे गए हैं भाई। चलिए 20 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपके 2005 आरआरबी में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति से पढ़ रहे हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 22 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आईएएस 1988 और आरआरबी 2003 में पूछे गए हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए 22 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय।
ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा 23 का। जी हाँ दोस्तों, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनुच्छेद 71। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 सप्ताह। चलिए फटाफट कीजिएगा 24 का आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 सप्ताह, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। ये क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, राष्ट्रपति 5 साल हो जाएगा, कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए क्या कहता है। 26 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग 26 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2013 में पूछे गए हैं भाई। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 27 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई यहाँ पे नहीं का बात कर रहा है। ऑप्शन ए सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता है। ऑप्शन सी कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। चलिए फटाफट 28 का आप लोग पढ़िए, थोड़ा समय देते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा।
एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा इसे कट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 28 का क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, नहीं का बात यहाँ पे हो रहा है, क्या चीज़ का? नहीं का बात हो रहा है। यहाँ पे क्या कहा है ऑप्शन नंबर डी में? ऑप्शन नंबर डी में कहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं का बात हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है दोनों जगह। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी 1994 और 2005 में पूछे गए हैं। चलिए आंसर दीजिएगा 29 का। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं, फटाफट कीजिए आंसर। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, संसद द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति पद से हटाने का सिर्फ संसद के पास ही हाथ है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंध प्रस्ताव, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग 30 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में। ये आपका CAPF 2015 में पूछे गए सवाल हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। चलिए यहाँ पे फालतू की बात नहीं होती है, आपको सिर्फ इसमें क्लास का मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग मॉक टेस्ट कीजिए, आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। हो सके तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। धन्यवाद। चलिए 32 नंबर में चलते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी कानूनी कार्रवाई से, ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। ये क्वेश्चन आपके RRB 2004 में पूछे गए सवाल हैं। चलिए 32 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर में। देखिए 33 नंबर का सवाल क्या कहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी भी आधार पर, ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। चलिए 33 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट।
जी हाँ दोस्तों, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्लियर है? देखिए 34 नंबर क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। चलिए 34 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। 34 का हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर का सवाल क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर, ऑप्शन बी रिश्वत लेने पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑप्शन डी संसद में वक्तव्य न देने पर। चलिए आंसर कीजिए 35 का आप लोग। देखिए भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभियोग लगने पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर में। 36 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी 2005 में पूछे गए सवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन और ऑप्शन डी 60 दिन। चलिए 37 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, ऑप्शन बी सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्य सदस्य, ऑप्शन डी सदन के विशेष बहुमत। चलिए 38 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2013 में पूछे गए सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यायालय में ट्रायल द्वारा। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग फटाफट 39 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभियोग। थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में किसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। ऑप्शन ए, यह कृत्य अविधि मान्य होंगे। ऑप्शन बी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ऑप्शन सी, उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 40 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इसको शॉर्ट कर लें और थोड़ा शॉर्ट कर ले। देखिए देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, नहीं का बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा संसद आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरोध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाला होगी। तो आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं क्लियर करूँगा इसको। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपना समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरोध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती है। ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 में पूछे गए हैं। चलिए 42 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 70। चलिए 43 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60। क्लियर है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर में। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए आंसर कीजिएगा इसका फटाफट आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी में है जवान सेनापति, ऑप्शन सी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। चलिए 45 का आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति परित्याग देना चाहे तो वह अपना परित्याग किसे संबोधित करेगा? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन 2015 में एसएससी में पूछे गए हैं। देखिए भाई 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 47 नंबर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी को। चलिए 47 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर में। आज हम लोग 50 सवाल करेंगे। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष का वरिष्ठतम सदस्य। चलिए 48 का कीजिए आप लोग फटाफट आंसर। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिलहाल आप 48 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए क्या कहता है? यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए 49 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के बाद उप। देखिए अगला है 50 नंबर। आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, उससे आगे हम लोग आगे करेंगे। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, परित्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 6 माह। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 50 का आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 माह। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।